अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B contribute ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively by the way of capital on which they agree to allow interest at the rate of 6% per annum. A और B 5 लाख और 3 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसके ऊपर उन्हें 6% इंटरेस्ट अलो किया हुआ है. देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 3:2 एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 40,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000. प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस. 2 केस आपको दिए हैं, उस केसेस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और कहाँ पर करना है, अप्रोप्रिएशन में या प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आपको शो करना है. 2 केसेस क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैडम आपने तो ये लिखवाया है कि जब व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रखा है. तो आप इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिए. इसमें ये लिखा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज भी हो सकता है. हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि एप्रोप्रिएशन है या चार्ज, तो हम इसको एप्रोप्रिएशन मान कर चलते हैं. और एप्रोप्रिएशन अगर हम मानते हैं तो उसमें 3 केस थे. इन द केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड, तो यहाँ पे हमारे पास लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट है. और प्रॉफिट के लिए 2 केस थे, इफ़ सफिशेंट प्रॉफिट्स आर अवेलेबल एंड इफ़ सफिशेंट प्रॉफिट्स आर नॉट अवेलेबल. अगर सफिशेंट प्रॉफिट है तो फुल इंटरेस्ट पे कर दो, सफिशेंट प्रॉफिट्स नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में. अब देखो यहाँ पे कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख और इंटरेस्ट है 6%. तो 5 लाख का 6% 30,000 और 3 लाख का 6% 18,000, मतलब कि टोटल इंटरेस्ट बना 30 + 18 48,000 और हमारे पास प्रॉफिट है 40,000. तो देन there are no sufficient profits. In this case, interest on capital ratio will be calculated and in that ratio profit will be distributed as interest on capital. कैसे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000 48,000 हुआ. इसकी हमने रेशो बना ली, ये रेशो बनी 5:3. इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा, 5:3. तो प्रॉफिट जो है हमारे पास वो कितना है, 40,000 है. तो 40,000 को हमने 5:3 में 5/8 और 3/8, जो कि ए के हिस्से में आया 25,000 और बी का शेयर आया 15,000, उसमें हमने डिवाइड कर दिया. होप है कि तुम्हें समझ आ गई होगी. नाउ सेकंड केस है व्हेन इंटरेस्ट इज ए चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड. चार्ज है तो चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन बोथ केसेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स. तो प्रॉफिट है और इसको हमने कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि 40,000 का प्रॉफिट है, 48,000 इंटरेस्ट है, तो कंपनी को 8,000 का लॉस होगा. तो लॉस के केस में हम इसको एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स. और फर्स्ट केस में हमने एप्रोप्रिएशन में दिखाना है. क्लियर.